चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों ये वॉशिंग मशीन है और वॉशिंग मशीन को अभी हम लोग चेक करने के लिए सबसे पहले इस वॉशिंग मशीन को करेंगे यहाँ से ऑन। जैसे वन टाइम प्रेस करेंगे वॉशिंग मशीन हमारी ऑन होगी और ये वाली बटन को प्रेस करेंगे मशीन हमारी स्टार्ट हो गई और मशीन स्टार्ट होकर क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज घूमने लगी। और अभी हम लोग जानेंगे इन भाई साहब से कि इस वॉशिंग मशीन के अंदर इनकी प्रॉब्लम क्या है। अच्छा भाई साहब, ये वॉशिंग मशीन में आपकी क्या दिक्कत आ रही है? जब हम कपड़ा वॉश हो जाता है तब उस पर एरर आना शुरू हो जाता है स्क्रीन पे। अच्छा, जब भी आप कपड़ा धुलता है तो कपड़ा धुल जाता है और जब भी ये धुलने के कुछ टाइम के बाद इसमें एरर आना शुरू हो जाता है डिस्प्ले पे। और और उसके बाद ये ड्रेनेज भी नहीं करता है प्रॉपर अच्छा, और ड्रम साउंड बहुत करता है। ये कितना टाइम से हो रहा है ये लगभग 2-3 वीक से तो रेगुलर ही हो रहा है। चलिए ठीक है, अभी हम इसको देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है और कैसे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और अगर प्रॉब्लम को आपको अगर कभी ऐसी दिक्कत होती है तो किस वजह से आती है वो भी हम आपको बता देगा, तो जिससे आपकी प्रॉब्लम अगर कभी रहेगा तो आप सॉल्व भी रिजॉल्व कर लोगे। अगर कुछ मेजर रहेगा तभी आपको बुलाने की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले हमने इसके ड्रेन पाइप को एक सर्टेन हाइट पे सेट किया, चूँकि जिस वॉशिंग मशीन के अंदर पंप यूज़ हुआ रहता है उसके ड्रेन पाइप को हमेशा एक सर्टेन हाइट पे होना चाहिए, जैसे फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में होता है। अगर आपने हाइट पे नहीं रखा तो जो वॉशिंग मशीन के अंदर पानी आता रहेगा वो कंटिन्यू ड्रेन होता रहेगा और उसमें एरर आ जाएगा। और जैसे कि अभी भाई साहब के मुंह से आपने सुना कि इस वॉशिंग मशीन के अंदर कुछ उनको प्रॉब्लम्स हो रही है। एक तो उस पर एरर शो हो रहा है वॉशिंग के बाद, और दूसरी चीज़ पानी प्रॉपर ड्रेन आउट नहीं हो रहा है। तो अभी जैसे हमने इसको स्टार्ट कर दिया, आप देख रहे हैं पिक्चर के माध्यम से कि वॉशिंग मशीन स्टार्ट हो गई है, चल रही है और वॉशिंग मशीन के अंदर ड्रम में पानी बराबर आ रहा है। पहली चीज़ें तो हमने चेक कर लिया कि वॉशिंग मशीन ऑन हो रही है, स्टार्ट हो रही है और वॉशिंग मशीन के अंदर पानी आ रहा है। अभी हम लोग इसका दूसरा फेस चेक करेंगे। या तो हम लोग इस पूरे फंक्शन को चेक कर सकते हैं एक बार। इसमें जैसे प्रोग्राम है, ये वाली जो बटन है, जो आपको वाटर चाहिए वो कोल्ड चाहिए, हॉट चाहिए, मिक्स चाहिए, ये सारी जो बटन है ये प्रोग्रामिंग की बटन है। जो कपड़े आपको वॉश करने हैं वो कैसे कपड़े हैं जिसको आपको इसके अंदर धुलना है, इसके बगल वाली बटन। तीसरी इधर जो है कि आपका रिंस कितनी बार चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट वो सेट करता है कि एक बार कपड़े को खंगालना है, 2 बार खंगालना है, 3 बार खंगालना है, बट आपको उसको अपने हिसाब से सेट करना है। तो यहाँ से भी आप वो चीज़ को कर सकते हैं। उसके बाद ये फंक्शंस है कि आपको सेपरेट किसी चीज़ को चाहिए तो वो आप सेपरेट कर सकते हैं। और ये डिले है, जैसे आप घर से बाहर जा रहे हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट वाटर लेवल अपने आप सेट करता है, फिर भी आपको सेट करना है तो कर सकते हैं। ये पूरा इसका कंट्रोल सिस्टम है जहाँ से आपको प्रोग्रामिंग को सेट करना। अभी जैसे हमने देखा इस वॉशिंग मशीन के अंदर इतना पानी स्टोर हो गया है, पानी इसके अंदर आ गया है। और अभी हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये E3 जो दिखाता है, ये एक्चुअल में जो एरर है वो एरर इस चीज़ का कि कभी आपका डोर स्विच खराब होगा या डोर ओपन है, उस कंडीशन में ये एरर आपको शो करता है। तो अभी हमने जो ये सब चीज़ें किया उसमें ये देखा कि मशीन जो है अभी तक अपना फंक्शन कर रही है, ऑन हुआ, स्टार्ट हुआ, वॉशिंग मशीन के अंदर पानी स्टोरेज हुई है। अब इसके बाद जो इसका प्रोग्राम होता है वॉशिंग का प्रोग्राम होता है। लेकिन कस्टमर ने जो बताया कि वॉशिंग मशीन में वॉश हमारा हो रहा है, तो उनको जो प्रॉब्लम फेस हो रही है वो रिंस या स्पिन के टाइम पे हो रही है। तो अभी जैसे कि हमने इसमें कम समय का साइकिल का जो प्रोग्राम लगाया था, क्विक वॉश, वो 15 मिनट का साइकिल था जो सबसे कम होता है। तो अभी जैसे कि इसके अंदर पानी आ चुका है और आप ये देख रहे हो 15 मिनट का टाइम है, 1 से 2, और अभी जो है ये वॉशिंग की लाइट ब्लिंक कर रही। फर्स्ट जो करता है वॉश करता है, सेकंड जो फंक्शंस होता है रिंस, तीसरा स्पिन। जैसे आपका ऊपर सोक का है, फिर वॉश है, फिर रिंस है और स्पिन है। तो अभी ये वॉशिंग स्टार्ट हो गई, मतलब कि अभी जो पहला चरण था उसका चालू हो गया, वॉशिंग वाला वॉश कर रहा है। अभी जो दूसरा रहता है वो दूसरा चरण रहता है रिंस का, तो वॉश खत्म करेगा फिर रिंस करेगा। तो लेकिन अभी हम लोग इसमें क्या करेंगे कि चूंकि वॉशिंग तो प्रॉपर कर, अभी हम लोग ये दूसरी चीज़ इसमें देखेंगे कि इसका जो पानी है वो कंटिन्यू ड्रेन आउट होता है कि नहीं। अभी जैसे कि आप देख रहे हो ये वॉश बराबर कर रहा है, वॉशिंग का पल्सेटर क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, पानी जितना सर्टन लेवल तक चाहिए था वो आ चुका है। हमने अभी इसके ड्रेन पाइप की हाइट भी इंक्रीज कर दी, वॉशिंग मशीन को ऑन किया और फंक्शंस की बटन से अभी हम लोग सीधा जो है डायरेक्टली स्पिन पे जाएंगे। जो कि कभी कभी ये प्रोग्राम आपको सिर्फ कपड़े सुखाने के लिए यूज़ करना है तभी आप कर सकते हो। तो इसमें जैसे जो प्रोग्राम आपको चाहिए वो आप वॉश भी सेपरेटली वॉश भी कर सकते हो, रिंस भी कर सकते हो और स्पिन भी कर सकते हो। तभी हमने इसको 10 मिनट का स्पिन का साइकिल लगाया और स्पिन के टाइम पे अभी जैसे हमने स्पिन स्टार्ट किया, ये टाइम पे चाहिए कि जो वॉशिंग मशीन के अंदर पानी स्टोर हुआ है उस पानी को तुरंत ही ड्रेनेज हो जाना चाहिए। और अगर ये 3 मिनट के अंदर इसके अंदर का पानी ड्रेन आउट नहीं हो रहा है तो ये वॉशिंग मशीन क्या करेगी, एरर कर सकती है, एरर मार सकती है।
एरर मार सकती है। अब ये क्या होता है कि इनको एरर कभी होता है जब भी वॉश करने के बाद वॉश खत्म होता है, मशीन स्पिन मोड पे जाती है, उस टाइम पे पानी को ड्रेन आउट करती है। और पानी ड्रेन आउट अगर नहीं होगा तो वॉशिंग मशीन उस टाइम पे जो है आपका तुरंत एरर देना शुरू कर देती है। और जैसे कि अभी आप देख रहे हो ये 10 मिनट का टाइम 10 मिनट पे ही रुका है और टाइम भी उस स्लॉट्स पे कम नहीं होता। तो अभी जैसे कि वॉशिंग मशीन स्पिन करने के लिए हमने स्पिन पे डाला, स्टार्ट किया, लेकिन पानी अभी ड्रेनेज नहीं हो रहा है। तो अभी पानी ना निकलने की वजह से उस पर एरर आ जाता है। तो अभी हमने इसके बैक पैनल को ओपन किया और जैसे कि अभी हमने बताया इसके अंदर ये यूज़ हुआ है ड्रेन पंप। नॉर्मली क्या होता है जब भी आपने पंप यूज़ किया तभी इस ड्रेन पाइप को एक सर्टन हाइट पे रखना है। अगर आप नीचे रखोगे तो पानी कभी स्टोर नहीं होगा, आपका वॉशिंग नहीं हो पाएगा। तो अभी हम लोग देखेंगे कि कभी कभी क्या होता है अगर ये दिक्कत आती है तो कभी अंदर जाके कॉइन स्टक हो जाता है, कुछ कॉटन स्टक हो सकते हैं, कुछ मेटल के पार्टिकल्स होते हैं जो कि जाके अंदर फंस सकते हैं। तो इसकी वजह से भी कभी कभी क्या होता है पानी ड्रेन आउट नहीं होगा। और जैसे कि अभी हम देख रहे हैं तो ये मोटर जो है ग्रर कर रही है और बहुत ओवर हीटिंग हो रही है, बहुत गर्म हो रहा है। तो अभी क्या होगा कुछ चीज़ें या तो इसके अंदर स्टक हुई होगी या कुछ ऐसा रहा होगा जिसकी वजह से हो रहा है। तो अभी हम लोग इसको ओपन करेंगे, पूरा खोल के चेक करेंगे। तो अभी खोलने के लिए क्या है, सबसे पहले पंप चल नहीं रहा, इसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है। तो हम लोग सिंपल सा यहाँ से जो इसका फ़िल्टर है उस फिल्टर को ओपन करेंगे। तो जब भी फिल्टर को ओपन करेंगे तो इसके अंदर जो पानी है स्टोरेज है वो पानी निकलेगा। क्योंकि मोटर तो चल रही, मोटर साउंड क्रिएट कर रही, बट इस समय पे मोटर ओवर हीटेड भी हो सकती है, लेकिन वो जो फोर्स जनरेट करना चाहिए वो फोर्स भी जनरेट नहीं कर रही है। तो अभी जैसे हमने यहाँ से ओपन कर दिया तो इसका जब भी इसके अंदर वॉशिंग मशीन का पानी जो है ये बाहर आ जाएगा, तब हम लोग इस पूरे पंप को ओपन करके देखेंगे कि एक्चुअल में इसकी पंप की प्रॉब्लम क्या है। पंप को जितना जितना उसके अंदर प्रेशर जनरेट करना चाहिए, जितना फोर्स जनरेट करना चाहिए वो कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं करेगा तो जैसे ही पानी आता है प्रेशर नहीं करेगा तो पानी इतनी उस पर चलेगा नहीं। और अगर हम लोग पाइप नीचे कर देंगे तो कंडीशन में क्या होगा कि पानी जो ड्रम के अंदर आएगा वो पानी कंटिन्यू ऐसा ही ड्रेन होता रहेगा। तो अभी हम लोग इसके अंदर का सारा जो पानी है उस पानी को ड्रेन आउट करेंगे और ड्रेन आउट करने के बाद पूरे इस ड्रेन पंप को खोलेंगे। खोलने के बाद ड्रेन पंप को बाहर करेंगे और फिर हम देखेंगे इसका पंप की मोटर ख़राब है या मोटर वीक है या कुछ चीज़ स्टक है जिसकी वजह से इतना सारा प्रॉब्लम फेस हो रहा है। और इसकी वजह से मेन क्या होगा, अगर पंप कभी स्टक हुई है तो इससे मोटर आपकी ख़राब हो सकती है और मोटर से क्या होगा पीसीबी भी आपकी ख़राब हो सकती है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। तो इसके लिए कभी अगर आप कपड़ा धुल रहे हैं तो 2-3-4 चीज़ों का विशेष आपका ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि वॉशिंग मशीन आपकी रोज़मर्रा की चीज़ें यूज़ करते हो, रोज़ कपड़ा आपको धुलना है और एक गलती करोगे तो उससे आपको काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। तो जैसे कॉइन या कुछ चीज़ें पार्टिकल्स जाके स्टक हो सकती है। अभी हमने इस ड्रेन मोटर को खोल के बाहर ही निकाल लिया है क्योंकि इसके अंदर जो पानी था, पानी को आपने देखा हमने कैसे कैसे करके निकाला है। तो अभी हम सबसे पहले क्या खोलेंगे, एक हाथ से हमने कैमरा पकड़ा है, दूसरे हाथ से ये हमने जो ओपन किया ये हमारा फ़िल्टर है जो कि ड्रेन माउंट से। अभी इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है कि कुछ चीज़ें हैं मेटल की जो जाके ड्रेन पंप में स्टक हो चुकी हैं। और ये चीज़ें आपकी आल्पिन है जो आप बालों में लगाते हैं लोग इधर उधर, तो अभी ये जाके इस मोटर में स्टक हुई है जिससे मोटर क्या है घूम नहीं पा रहा है। और मोटर घूमेगा नहीं तो जो इसकी रेजिस्टेंस है वो ओवर हीटेड होगी और मोटर बर्न हो सकता है। और बर्न होने की वजह से अगर गलत फीडबैक कुछ अगर बर्निंग हुई, शॉर्टिंग हुई तो गलत फीडबैक पीसीबी को जाएगा जिससे पीसीबी भी ख़राब हो सकती है। तो कभी भी आप अगर कपड़ा धुलें तो ये चीज़ नोट डाउन करेंगे कि कपड़े को धुलते समय कपड़े को एक बार क्रॉस आपको चेक करना है कि उसके अंदर कॉइन, सिक्का, आल्पिन ये सारी चीज़ें ना हो। जैसे कि अभी हमने आल्पिन को निकाला, उसके अंदर वो मोटर के अंदर चूँकि ऐसे नॉर्मली फ़िल्टर में तो नहीं दिख रहा था कि कुछ फंसा हुआ है, लगा के अभी हमने उसको फिक्स किया और फिक्स करने के बाद फिर से हमने मशीन को चला के नॉर्मली जैसे हमने पहले यूज़ किया था वैसे ही अब भी हमने इसमें यूज़ किया, ऑन करके स्टार्ट कर दिया है। 15 मिनट का आपका क्विक वॉश का साइकिल लगाया इसलिए कि अभी इसके अंदर पानी स्टोर करेंगे। क्योंकि इसमें जो हमने प्रॉब्लम फाइंड आउट हुई है वो ये थी कि इसकी मोटर के अंदर पिन जाके स्टक हुई थी जिससे मोटर घूम नहीं पा रहा था, उसकी वजह से जो है इस पे एरर आ रहा था। तो अभी हमने वॉशिंग मशीन को जो है स्पिन मोड पे डायरेक्टली डाल दिया है और अभी ये आप देख रहे हो ये हमने यहाँ पे पंप को प्रॉपर फिट कर दिया और पाइप को एक सर्टेन हाइट पे सेट किया है। और अभी आप देख रहे हो इसके अंदर का जो जो पानी है ड्रम के अंदर का प्रॉपर फोर्स से जो है पंपिंग करके इस पानी को टोटली ड्रेन आउट कर रहा है और पूरे स्पीड से चल रहा। तभी पहले क्या हो रहा था आपने देखा इसके अंदर हमिंग हो रही थी,
जो कि रेजिस्टेंस की हमिंग थी, जो इसके अंदर मोटर की हमिंग थी, लेकिन पानी ड्रेन आउट नहीं हो रहा था। और अभी जैसे हमने स्टार्ट किया, आप ये देख रहे हो कि पानी जो इस हाइट्स पे है, इस हाइट पे पानी को ड्रेन आउट कर रहा है। और जैसे ही आपने देखा पहले 10 मिनट से 7 मिनट पे आ गया, और अभी वॉशिंग मशीन जो है प्रॉपर स्पिन मोड पे अच्छी स्पीड से चलनी शुरू हो गई है। 10 मिनट से 6 मिनट पे आ गया। अब धीरे धीरे ऐसे ही कम हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और कुछ काम की बातें हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और चैनल पे नए हैं तो सपोर्ट के लिए चैनल को मोस्टली सब्सक्राइब करिए। और अगर आप को किसी प्रकार का और भी वॉशिंग मशीन फ्रिज से रिलेटेड वीडियो की जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।